जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए आज पेपर में निकला है और आज के वीडियो में मैं आपके सवाल और कुछ मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा हमारे जो परीक्षा संस्था है उनसे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी से। काफ़ी बच्चों के एक तो ये सवाल हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, 120 125 नंबर आ रहे हैं तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, कुछ के 110 आ रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सवाल है और देखिए इसके माध्यम से आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं जो अध्यापक वर्ग हैं जो बच्चों के साथ लगे हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर आप एक आवाज़ ऊपर तक सबकी मिलकर साथ में पहुंचना चाहिए। कि सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों को ओएमआर जो भरा जाता है, एक विश्वास उनमें स्थापित होगा कि हमने क्या गलत किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों आपके मेरे व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी मैसेज है कि फ़ोन कॉल्स भी काफ़ी टीचर्स के आए कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बच्चा एक सपना सँजो लिया ना कि भाई मेरा तो सिलेक्शन होने जा रहा है, 12,000 रुपये मुझे मिलने ही मिलने हैं और उसका सिलेक्शन अब नहीं हो रहा है। तो जो ओएमआर भरा जाता है उसकी मेरे ख्याल से एक कार्बन कॉपी बच्चों को अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे कि बच्चा उसको मिला सके कि उसका कहाँ सही है कहाँ गलत है, और इससे एक पारदर्शिता भी आती है। तो हर एक एग्ज़ाम में अब तो दिया जाता है जो जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो एक निवेदन है मेरे तरफ से परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश को कि आप कृपया बच्चों को कार्बन कॉपी अवश्य उपलब्ध कराएं, कम से कम अगली परीक्षा के लिए। ठीक है, अब तो संभव नहीं है, ये परीक्षा तो बीत चुकी है, इसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। ठीक है, आज जो देखिए बच्चों पेपर में चीज़ें निकली हैं, यहाँ पर 13 जिलों के होनहारे 100% को शाश्वती, मतलब देखिए इसमें वाराणसी जनपद भी है जिसमें 269 सीटें हैं और बच्चों लगभग 4 साल से सीट लगातार फुल हो रही है, क्योंकि पहले फॉर्म की संख्या यहाँ जहाँ 400 से 800 फॉर्म डलते थे, अब 4000 फॉर्म डल रहे हैं और स्कूल और बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसे ही इतने जिले आप अपने सामने देख सकते हैं, यहाँ कोई भी सीट लैप्स नहीं हुई है। ठीक है, तो कंपटीशन हाई है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं वो जम के तैयारी करें, क्योंकि कट ऑफ बच्चों काफ़ी हाई जा रहा है। अभी मैं रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर ये केवल जनरल कैटेगरी का निकला है क्या, ओबीसी एससी एसटी का बाद में निकलेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं, इसका भी आपको जवाब मिलने जा रहा है। तो देखिए कुल सीटें जो है 15,143 हैं और 14,925 जो हैं बच्चे चयन हुए। जो लैप्स दिख रहा है आपको वो कई जिलों में एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि नहीं मिले, और कुछ जगह और भी बच्चे नहीं मिले। मैक्सिमम एसटी कैटेगरी वाले बच्चों की सीटें लैप्स हुई हैं। ठीक है, तो जो मुझे लगता है कि अब करना क्या चाहिए, जो सीटें लैप्स हुई हैं उसको जो भी जिले हैं पूरे जिलों का एक अलग मेरिट बनाकर उन बच्चों को जो वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं उनको दे देनी चाहिए। तो ये भी एक मेरे तरफ से सुझाव है परीक्षा नियामक प्राधिकारी को कि जो सीटें लैप्स जा रही हैं, जैसे अभी मैंने छत्तीसगढ़ में देखा वो यही करने जा रहे हैं कि जिले स्तर का करके जो सीटें बचेंगी राज्य स्तर पे उसका मेरिट बनाकर उन बच्चों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये रिक्वेस्ट हो जाता है जो सीटें लैप्स कर रही हैं वो भी लैप्स नहीं होंगी। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है 12,000 रुपये मिलना है, और जो भी बच्चे जो श्रेष्ठा योजना के जरिए चयनित हुए हैं या अगर आप जौहर नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, तो नियम क्या है कि श्रेष्ठा के लिए बता दें, आप तो श्रेष्ठा में सीबीएसई के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और इसको एनएमएमएस की छात्रवृत्ति पाने का रूल क्या है कि आपको कक्षा 9 से 12 किसी सरकारी गैर आवासीय जिसमें रहना नहीं होता, बस आप गए पढ़ के आ गए, जब आप पढ़ेंगे सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त नहीं है, सहायता प्राप्त यानी कि एडेड विद्यालय या सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो श्रेष्ठा वाले तो सीबीएसई के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं उनको ऐसे ही नहीं मिलेगा। जो नवोदय में जा रहे हैं तो आवासीय विद्यालय केंद्र सरकार का उसमें भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके ज़िले में जो सरकारी विद्यालय हैं जहाँ बस जाते हैं और आएंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, इसका आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वाराणसी देखिए सब 100% सफल रहा, और यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड तोड़ फिर भी सीटें रह गई खाली, और हाल के 2026 का परिणाम सबसे बेहतर रहा। ठीक है, तो देखिए 2025 में इतने में तो कंपेयर किया जाए तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आया है। ठीक है, और यहाँ पे है कि 8वीं के बाद ड्रॉप आउट रेट कम करने तथा कमज़ोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 से ये छात्रवृत्ति आरंभ की थी।
अब ये देखिए, ये यूपी ही नहीं, पूरे इंडिया में ये छात्रवृत्ति 2008 से बच्चों ये चल रही है और ये कंटिन्यू रहेगी, ताकि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, इस जो 12,000 उनको मिले उसका लाभ प्राप्त कर सकें और उससे किताबें, साइकिल, जो भी आपको खरीदना, आपके पढ़ाई में जो सहायक हो, स्कूल पहुंचाने में आपको सहायक हो, उसके लिए बच्चों ये किया जा रहा है। तो कुछ देखिए मेरे तरफ से सुझाव था। अब आइए रिजल्ट को मैं आपको बता। कई बच्चे ये जो रिजल्ट दिख रहा है जर्नल लिस्ट, इसको देख के कंफ्यूज हो रहे थे, उसको मत होइएगा, ये पूरी ही लिस्ट है, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा आ जाएगा। ये मैंने बताया हुआ है entdata.co.in पर ये रिजल्ट है आपका। तो जिस भी जिले का है आपको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं वाराणसी का है तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि ये आपके सभी बच्चों की पूरी लिस्ट है, नाम है, सब कुछ है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका बच्चों कैटेगरी है, ये कोड वाइज कैटेगरी है, 1 है, 4 है। तो इसमें कैटेगरी वाइज जर्नल, ओबीसी, एसटी सबका है, 1 2 3 4 सभी कोड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो एससी बच्चों के सबके कोड यहाँ पे दिखेंगे, जिनका की कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये रैंक है, एक ही रैंक पे देखिए बहुत बच्चे हैं, एक रैंक पे बहुत बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी बच्चा देखिए 72, जो 58 नंबर है उससे कम पाया ही नहीं, उसके पहले ही सिलेक्शन हो गया है। इसका मतलब कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो देख रहे हैं कैटेगरी कोड भी आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें सभी वर्गों का बच्चों है और ये है कि कंपटीशन टफ होने की वजह से कई बच्चे जो सोच रहे होंगे कि अरे हम तो मेन देखिए जर्नल और ओबीसी के लिए अगर आप 72 के ऊपर ला रहे थे तो आप मेरिट लिस्ट में स्थान बना रहे थे। लेकिन मेरिट में अगर ऊपर से, जैसे वाराणसी में 269 सीट थी, वो 110 पे ही भर गई उस जर्नल कैटेगरी की, तो 109 वाला बच्चा तो ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप समझने का प्रयास करें कि आप पास होने के बावजूद भी आप मेरिट में बच्चों स्थान नहीं बना पाए, ठीक है। तो ये कुछ जर्नल क्वेरीज थी बच्चों आपकी, जो कि मैं बताना चाह रहा था। अब आपको करना क्या है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, जिससे आपको एनएसपी पोर्टल पर जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप कक्षा 9 में जहाँ एडमिशन लेंगे तो वहाँ के सर आपको बताएंगे। अगस्त से सितंबर, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो जानकारी मिलेगी। अगस्त सितंबर में एनएसपी पोर्टल की साइट खुलती है, जहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। जब आप अपने कक्षा 9 में अप्लाई कर देंगे अगस्त सितंबर में, जब मार्च आएगा, जब आप कक्षा 10 में अप्रैल में जाएंगे, तो मार्च में आपके पैसे आपके खाते में 12,000 रुपये एक साथ आएंगे। तो मैं देखिए अभी से बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए बच्चों के काफ़ी प्रश्न रहते हैं कि सर आगे क्या होगा। तो वैसे ही कक्षा 10 में आपको पुनः अप्लाई करना होगा, 11 में करना होगा, ठीक है। तो आपको पूरे साल के पैसे बच्चों मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।